अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के स्मैकडाउन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन के मूव करने के बाद स्मैकडाउन ऑफिशियली 3 घंटे का होने वाला है। WWE में न्यू वुमेन टाइटल को लेकर WWE के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। निक एल्डिस के WWE पर इंडिंग डेब्यू को लेकर निक एल्डिस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं लोगन पॉल और जॉन सीना के पॉसिबल मैच को लेकर WWE के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे WWE के लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की। गाइज यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2024 के अंदर WWE के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली ओवर होने वाले गए, और WWE के ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, फिन बैलर, सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर्स को मल्टी ईयर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब भी यहां पर WWE के अंदर बहुत सारे रेसलर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पर ओवर होने वाला है, और WWE कंपनी उनको साइन करना चाहती है। और अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के अंदर कम से कम 15 ऐसे रेसलर्स हैं जिनके WWE के कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही ओवर होने वाले गए, और WWE कंपनी के द्वारा इन 15 रेसलर्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करेंटली यहां पर साइन करने की प्लानिंग चल रही है। और गाइड यहां पर इन 15 रेसलर्स के अलावा WWE में ऐसे भी बहुत सारे बड़े रेसलर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर फिलहाल तो ओवर नहीं होने वाला है, बट WWE इसके बावजूद भी उनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करना चाहती है ताकि वो कंपनी के अंदर लंबे टाइम तक टिक सके। और गाइज करंटली बैक स्टेज के ऊपर WWE के अंदर इंटरनली बहुत सारे रेसलर्स को कंपनी के द्वारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया जा रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE कंपनी किन किन रेसलर्स को 2024 के ओवर होने से पहले न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइज यहीं अभी सप्ताह WWE के अंदर लोगन पॉल और जॉन सीना की पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल जॉन सीना WWE से उनका रिटायरमेंट लेंगे, और गाइज यहीं जॉन सीना के इस अपकमिंग मेजर हाई प्रोफाइल रिटायरमेंट के कंफर्म होने के बाद ऑलरेडी यहां पर WWE के अंदर कंपनी यहां पर सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना, रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना, कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना सहित रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना जैसे मैच को प्लान कर रही है। और WWE के अंदर सीना के रिटायरमेंट से पहले WWE कंपनी ये मेक श्योर करेगी कि कंपनी के अंदर करंटली जितने भी बड़े स्टार्स है उनके साथ सीना यहां पर वन लास्ट मैच रेसल करे। और अब यहां पर इस लिस्ट के अंदर WWE के एक और हाई प्रोफाइल रेसलर का नाम जुड़ चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि लोगन पॉल है। और गाइज करंटली यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि इंटरनली WWE के अंदर कंपनी करंटली यहां पर लोगन पॉल और जॉन सीना को लेकर नेक्स्ट ईयर एक बड़ा मैच प्लान कर रही है, और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जॉन सीना और लोगन पॉल का ये मैच अगले साल WWE कंपनी सीना के रिटायरमेंट टूर पर किस पेपर व्यू पर करेगी। बट आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि सीना के रिटायर होने से पहले वो यहाँ पर कम से कम एक बार तो लोगन पॉल को फेस करने वाले गए। वेल आप यहाँ पर सीना और पॉल के मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के जनरल मैनेजर निक एल्डिस की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर निक एल्डिस की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, निक एल्डिस के WWE पर आने से पहले वो यहाँ पर WWE के बाहर एक बहुत ही पॉपुलर रेसलर थे। बट गाइज जब से एल्डिस ने WWE को ज्वाइन किया है तब से वो यहाँ पर WWE में रेसलर की जगह जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे गए, और अभी तक यहाँ पर निक एल्डिस ने WWE के अंदर ऑफिशियली यहाँ पर उनका इंडिंग डेब्यू नहीं किया है। और लगातार WWE के अंदर इंडिंग डेब्यू ना करने के बाद अभी इस हफ्ते यहाँ पर एडम पियर्स के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर निक एल्डिस को लेकर एक ट्वीट किया जाता है, जिस ट्वीट के रिप्लाई के अंदर निक एल्डिस यहाँ पर जिम से उनके पिक्चर को शेयर करते गए, और निक एल्डिस एडम पियर्स को ये क्लियर करते गए कि अगर यहाँ पर एडम पियर्स चाहे तो WWE के रिंग के अंदर निक एल्डिस को फेस कर सकते गए, क्योंकि निक एल्डिस अब भी यहाँ पर रिंग के अंदर रेसल करने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। और निक एल्डिस के यहाँ पर इस पिक्चर को पोस्ट करके जरिए निक एल्डिस यहाँ पर ये टीच कर रहे गए कि वो यहाँ पर पॉसिबली फ्यूचर के अंदर WWE के अंदर हमें रेसल करते हुए दिखाई दे सकते गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर निक एल्डिस यहाँ पर उनका इंडिंग डेब्यू कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के न्यू टाइटल की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं कल रात की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE की सुपरस्टार बियंका ब्लेयर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर WWE के वुमेन डिवीजन में सेकेंडरी टाइटल लाने को लेकर बात की थी, और बियंका ब्लेयर का ये कहना था कि WWE का रोस्टर यहाँ पर इतना ज्यादा स्टैक्ड हो चुका है कि कंपनी को वुमेन डिवीजन के अंदर एक सेकेंडरी टाइटल लाना चाहिए। और अब यहाँ पर बियंका ब्लेयर के इसी इंटरव्यू के बाद अब WWE के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि WWE कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर सेकेंडरी वुमेन टाइटल को प्लान कर रही है, और गाइज किसी भी समय के ऊपर WWE उनके वुमेन डिवीजन के सेकेंडरी टाइटल को अनाउंस कर सकती है। और गाइज यहाँ पर जल्द ही आपको WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर WWE का सेकेंडरी वुमेन
वुमेन टाइटल देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर सेकेंडरी वुमेन टाइटल WWE कवर कैसे लाती गए। बट गाइज जहां तक बात रही लाने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर WWE का मंडे नाइट रॉ ऑफिशियली यहां पर यूएसए नेटवर्क को छोड़कर नेटफ्लिक्स पर मूव करेगा। तो वहीं WWE का स्मैकडाउन शो WWE फॉक्स नेटवर्क से हटाकर यूएसए नेटवर्क पर ला चुकी गए और यहीं स्मैकडाउन के फॉक्स पर मूव करने के बाद अब रसल वोट ने यह कंफर्म कर दिया है कि अगले साल जब WWE का मंडे नाइट रॉ शो यूएसए नेटवर्क को छोड़कर नेटफ्लिक्स पर वापस जाएगा तो गाइज WWE का रॉ दोबारा 3 घंटे का हो जाएगा। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर स्मैकडाउन जब यूएसए नेटवर्क पर अकेला होगा तो WWE का स्मैकडाउन शो 2 घंटे से बढ़कर 3 घंटे का होने वाला है और बेसिकली 2025 से आपको यहां पर WWE का मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन शो दोनों यहां पर 3-3 घंटे के शो देखने को मिलने वाले गए। और गाइज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ज्यादा स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करने के लिए अगले साल से यूएसए नेटवर्क के ऊपर हमें यहां पर स्मैकडाउन भी 3 घंटे का देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के स्मैकडाउन के 3 घंटे के होने के बाद स्टोरी लाइन के अंदर क्या कुछ चेंजेज होते गए। बट गाइज जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर WWE का स्मैकडाउन शो WWE गोल्डन वन सेंटर में करेगी, जहां पर स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 13,723 के बराबर रखी गए, जहां पर 13,723 टिकट में से WWE ने करीबन यहां पर 13,500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर कंपनी को 200 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट होने वाला है। बट गाइज बात करें अगर यहां पर स्मैकडाउन के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स लाइव देखने को मिलेंगे और वो पॉसिबली शो के ऊपर उनका प्रोमो कट करेंगे। तो वहीं WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर बेली और नायोमी एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर नाया जैक्स और टिफनी को फेस करेंगी। बट इसके अलावा WWE के डम्पस्टर मैच के अंदर चेल्सी ग्रीन कल यहां पर मिशीन को फेस करेंगी। तो वहीं WWE का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हमें यहां पर ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां LA नाइट उनका टाइटल आंद्रादे एल इडोलो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वाला आप यहां पर कल होने वाले स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।